नमस्कार दोस्तों। साल 1658 जब मुगल साम्राज्य के छठे शासक आलमगीर औरंगजेब ने दिल्ली की सत्ता संभाली। कई इतिहासकारों द्वारा हमेशा ये कहा गया है कि मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उन सभी में सबसे क्रूर और हिंदू विरोधी कोई शासक था तो वो औरंगजेब ही था। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए औरंगजेब ने अपने खुद के पिता शाहजहां को जेल में डालकर अपने तीनों छोटे भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद को मरवा दिया था। गद्दी पर बैठते ही दिल्ली और उसके आसपास के सभी गुरुकुल, मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस को एक एक करके ख़त्म कर दिया। भारत में रहते हुए हिंदुओं पर ही जजिया टैक्स लगवाया, यानी कि हिंदू अपनी मर्जी से अपने मंदिर भी नहीं जा सकते थे बिना टैक्स दिए। छत्रपति संभाजी महाराज को बेरहमी से मारकर उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया। यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे औरंगजेब ने ही साल 1669 में ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर वहां एक विवादित मस्जिद बनवा दी थी, जिसका केस अभी तक अदालत में चल रहा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है और डिटेल में ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के वीडियो की। ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ने के ठीक एक साल बाद यानी 1670 में औरंगजेब ने ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। और तब से लेकर आज तक यानी 350 सालों से इस जगह को लेकर विवाद चल रहा है। और इस मंदिर को तोड़ने का जिक्र इतालवी राइटर और हिस्टोरियन निकोलस मनुची ने अपने आर्टिकल्स में किया है, जो उस वक्त भारत में मौजूद थे। और साफ साफ कहा गया है कि रमज़ान के महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। अब मस्जिद बनने के बाद औरंगजेब के थ्रू ये ज़मीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और अगले लगभग 100 सालों तक इस जगह पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। लेकिन साल 1770 में जब मराठा साम्राज्य अपनी पीक पर था, तब मराठाओं ने मुगलों से हुए युद्ध में मुगलों को हराकर इस जगह पर दोबारा कब्जा किया और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया और नाम रखा गया केशव देव मंदिर। लेकिन कुछ समय बाद ही भूकंप की वजह से इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और साल 1815 में जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने इस ज़मीन को नीलाम कर दिया, जिसे उस समय के काशी के राजा पटनीमल ने खरीद लिया ताकि इस पर वे फिर से मंदिर बनवा सकें। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो मंदिर तो नहीं बनवा सके, लेकिन वो ज़मीन खाली रहने की वजह से मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया कि ये ज़मीन उनकी है। फिर साल 1944 में भारत के मशहूर बिजनेसमैन जुगल किशोर बिरला ने इस ज़मीन को काशी के राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। फिर साल 1947 में भारत के आज़ाद होने के 4 साल बाद यानी 1951 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना और जुगल किशोर बिरला ने ये ज़मीन इस ट्रस्ट को दान कर दी। फिर साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से ही इस ज़मीन पर मंदिर का निर्माण फिर से शुरू हुआ और 1958 में यानी 4 साल बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन 1958 में ही एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। और इस संस्था ने साल 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि इस ज़मीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है दोस्तों कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान जिसने मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता किया था, इस संस्था का इस कृष्ण जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं था और इसीलिए इससे पहले बना श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट इस समझौते को नहीं मानता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समझौता होने के बाद इस मंदिर की टोटल 13.37 एकड़ ज़मीन में से 2.37 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बना दी गई। और एक्चुअली यही वो ज़मीन थी जहां कंस का कारावास था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी। आज भी यदि आप मथुरा के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तो उस मस्जिद पर आपको कई ऐसी कलाकृतियां दिखाई देंगी जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं और साफ समझ में आता है कि मस्जिद की दीवार को मंदिर की दीवार के साथ ही बनाया गया है। और इसी वजह से साल 2022 में सिविल जज ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया, लेकिन कुछ समय पहले इसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन हिंदू पक्ष ने फिर से एक पिटीशन डालकर वहां से मस्जिद को पूरी तरह से हटाने की मांग की है, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने कांग्रेस द्वारा लाए गए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कार्रवाई को रोका हुआ है। हालांकि इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक क्लॉज है कि 100 साल से पुरानी इमारतों पर जो कि भारत की प्राचीन धरोहर में आती है, उन पर यह कानून लागू नहीं होता। लेकिन देश की सुप्रीम अदालत इस कानून को किस तरीके से देखती है, ये तो हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपकी क्या राय है इस कानून, कृष्ण मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्णा।